नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल अजय एडू पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 20 यानी कि 200 प्रश्नों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, उसमें जो प्रश्नों का जो भी सब ऐड किया गया है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि उसमें जो है 200 प्रश्न होने वाले हैं, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए जो है अच्छे खासे रहेंगे। ये सारे एग्ज़ामों में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये हर एग्ज़ामों में पूछा हुआ सवाल है। उसी का जो है हम जो वीडियो में लाए हैं उसमें जो है प्रीवियस ईयर वाला भी कुछ जीके डाला हुआ है, कुछ अपने से भी जीके बनाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही आपके लिए अच्छा खासा रोमांचक और आपको जो है मस्त होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है? किसमें? लार में। तो देखिए दोस्तों, लार में जो एंजाइम पाया जाता है ये टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह जो है आरआरबी 2003 में पूछा हुआ सवाल था। चलिए आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? यानी बांस जो होते हैं किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, बांस को जो वर्गीकृत किया जाता है यह घास में वर्गीकृत किया जाता है। किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। यह भी जो है आरआरबी 2003 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जैव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया था? जैव विकास। तो दोस्तों, जैव विकास को जो सबसे पहले जो समझाया था ये लेमार्क थे। कौन थे? लेमार्क थे। यह जो है बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ सवाल है। किसमें? बीपीएससी 1999 में जो है यह पूछा गया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी गैस जो है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों, ये जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है यह जो है वायु को प्रदूषित जो है नहीं करती है। यह भी सवाल जो है आरआरबी 2003 में पूछा हुआ है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 है, ऑर्निथोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में जो है यह पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है दोस्तों? यह जो है पक्षी का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये होता है पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यह एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया था। तो चलिए आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, ये है लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये जो सवाल पूछा गया था यह एसएससी 2011 में पूछा गया था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों, ये रोका जा सकता है वनों को रोपण के द्वारा। जितना वन लगाएंगे उतना जो है वन जो है मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे। ये जो सवाल पूछा गया था ये बीपीएससी 1995 में सवाल पूछा गया था। दोस्तों, ये जो है सवाल बीपीएससी 2023 में भी पूछा गया था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन शब्द जो है जीन शब्द सबसे सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? यानी जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, ये किया था जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। यानी जीन शब्द का सबसे पहला जो शब्द का जो प्रयोग किया था यह जोहानसन ने किया था। यह जो है आरआरबी 2005 में पूछा गया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, मानव त्वचा का जो रंग प्रदान करता है ये मेलानिन करता है। कौन करता है? मेलानिन करता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है मेलानिन। दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेलानिन। यानी मानव त्वचा का जो रंग निर्धारण होता है यह मेलानिन के द्वारा ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? किसका? कोशिका को। तो देखिए, कोशिका का जो रसोई घर जो कहा जाता है यह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। यानी कि
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यह जो है बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए बीएसएससी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था यह ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन ने। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये जो है बीएसएससी 2018 में पूछा गया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में जो होती है बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह किसमें होती है? तो दोस्तों ये होती है पूरा पौधा में होती है। किसमें होता है? पूरा पौधा में होता है। ये आरआरबी 2003 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन डी में दिया हुआ है चीड़ से, यानी कि जो है तारपीन का जो तेल निकाला जाता है ये चीड़ के पौधे से ही निकाला जाता है। ये आरआरबी 2003 में भी पूछा गया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लायन फिश किसे कहा जाता है? देखिए बहुत ही मस्त सवाल है, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लायन फिश जो कहा जाता है ये टोरोइस बेलियंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टोरोइस बेलियंस को जो है लायन फिश कहा जाता है। यह जो है बीएसएससी 2018 में पूछा गया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवन चक्र की दृष्टि में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों पौधे को जो है जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है ये पुष्प होता है। कौन सा होता है? पुष्प होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? यानी कि कौन जो है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो देखिए जिंकगो जो है यह एक जीवित जीवाश्म है। कौन सा है? जिंकगो। यानी कि लिविंग फॉसिल्स कौन कहलाता है? तो जिंकगो जो है यह एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों साबूदाना जो बनाया जाता है यह साइकस से बनाया जाता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, साबूदाना जो है साइकस से बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्स क्या है? तो दोस्तों सार्स जो है यह क्या है? यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों खसरा जो होता है यह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एड्स कैसे फैलते हैं? तो दोस्तों एड्स जो फैलते हैं यह शारीरिक संपर्क से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? शारीरिक संपर्क से फैलते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो दोस्तों जो जीव जो होते हैं जो त्वचा से सांस लेते हैं ये होते हैं मेढक होते हैं। कौन होते हैं? मेढक जो है त्वचा से ही सांस लेते हैं। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों ये जेपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों जो दूध जो खट्टा होता है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो दोस्तों जो मानव द्वारा जो सबसे पहला जो रेशा था ये था नायलॉन था। कौन सा था? नायलॉन था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
फलों में मधुर स्वाद किसके कारण होता है? यानी फलों का जो मिठास जो होता है वह किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। ये जो एसएससी 2012 में और 2013 में पूछा गया था। ये जो है रिपीट किया हुआ सवाल था एसएससी का। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों केचुआ की जो होती है इसका कोई आंख नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई आंख नहीं होता है। केचुआ का जो आंख नहीं होता है, केचुआ का जो है दोनों तरफ जो है मुख होता है। इस तरफ भी मुख होता है, इस तरफ भी मुख होता है। केचुआ जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। यह जो है एसएससी 1999 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए लाए हैं, भारत में सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये जो सवाल जो है हमने आपके लिए स्पेशल लाए हैं। ये क्वेश्चन मार्क करके लाए हैं। आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। चलिए अगला सवाल है, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद सोना के नाम से जो है प्लेटिनम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्लेटिनम को। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? देखिए एक हॉर्स पावर जो होता है यह 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 746 वाट का बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव जो है यह है ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? यह ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो है यह ध्वनि से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है ये चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? देखिए वह जीव जो है जो मिट्टी की उर्वरता को जो बनाए रखता है ये है केचुआ। क्या है? केचुआ। इसे जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे आहार निम्न में कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए जो है जिम्मेदार होता है, यानी कि आवश्यक होता है? तो ये जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं कैल्शियम होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं, जो हमारे जीव के लिए जो होते हैं ये हड्डी और दांत के लिए भी जो है महत्वपूर्ण होते हैं। हड्डी और दांत के लिए जो कैल्शियम होती है यह महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकास्टिक विज्ञान क्या है? यानी कि एकास्टिक विज्ञान का जो है संबंधित किससे है? तो दोस्तों यह जो है ध्वनि से संबंधित है। एकास्टिक विज्ञान का संबंध जो है यह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो दोस्तों प्रकाश की जो तरंगे होती है यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है ये होती है ध्वनि से होती है। यह जो है ध्वनि से संबंधित है। किससे है? ध्वनि से। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इस घटना को किस कारण होता है? तो दोस्तों यह जो घटना होता है यह डॉपलर प्रभाव की घटना पर आधारित है। किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव के आधारित है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है
ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर जो है जल की आर्द्रता को मापी जाती है। दोस्तों सापेक्षता आर्द्रता जो मापी जाती है यह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों ये जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं। कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये जो निर्भर करती है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर जो है निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में कौन सा बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, यानी कि झूठा सोना कहा जाता है? तो दोस्तों जो झूठा जो सोना कहा जाता है ये कहा जाता है आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट्स को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए मिनी माता रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो दोस्तों मिनी माता रोग जो होता है यह पारा के कारण होता है। किसके कारण से होता है? पारा के कारण से जो है मिनी माता रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे भोजन का संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है, यानी हमारे भोजन का जो है संरचनात्मक जो है खाद्य पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन और खनिज होता है। क्या होता है? विटामिन और खनिज होता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है ये 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। सूर्य की रोशनी हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सूर्य की रोशनी से जो हमें प्राप्त होता है ये विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव के जो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो दोस्तों वर्षा की जो बूंद गोलाकार होती है यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेडियो कार्बन काल का जो संबंधित है निर्धारण जो संबंधित करता है ये जीवाश्मों का करता है। किसका करता है? जीवाश्मों का करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, यानी कि CO2 जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसको जो है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आलू किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आलू जो होता है यह एक रूपांतरित तने का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तने का। जड़ जो होता है यह गाजर मूली हो जाएंगे। पत्ती का जो होगा पत्ती का तो रूपांतरित जो होता है धनिया का होता है। ये साग जो होते हैं साग के तौर पर अधिकतर ये जो है पत्तियों का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। चलिए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों एक बैरल में जो होते हैं ये 159 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों ये जो चढ़ता है ये कोशिक तत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है? कोशिक तत्व के कारण चढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो दोस्तों
ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो लोहा पाया जाता है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार जो किया गया था ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है? दोस्तों तो किस पादप को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो कहा जाता है ये आंवला को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है? आंवला को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, लिटमस पत्र किससे संबंधित है? सॉरी, लिटमस पत्र जो है किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों लिटमस पत्र जो प्राप्त होता है यह एक लाइकन से होता है। किससे होता है? लाइकन से होता है। दोस्तों ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ सवाल है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा? तो दोस्तों पानी का जो घनत्व जो सबसे अधिकतम होगा ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। किस पे, कितना पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? यानी कि विश्व का जो अत्यंत जो सबसे सूक्ष्म जो मतलब प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं, विश्व में जितने भी पदार्थ होते हैं यह सबसे जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो सबसे पहले कहा था ये कनाद ने कहा था। किसने कहा था? कनाद ने कहा था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी बिजली के स्त्री को गर्म करने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसी बिजली के स्त्री को गर्म करने के लिए जो जिस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है नाइक्रोम है। क्या है? नाइक्रोम है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है? तो दोस्तों दूध में जो मिठास आती है ये आती है लैक्टोज के कारण। किसके कारण आती है? लैक्टोज के कारण, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे लंबा पौधा है दोस्तों ये है यूकोलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी 2009 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है कौन आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों सोडियम जो है आवश्यक नहीं है, जबकि कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, ये सब जो है पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक पदार्थ हैं। तो सोडियम जो है नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, पत्ती लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पत्ती के जो है लाल, नारंगी और पीला रंग जो बनते हैं किसके कारण बनते हैं? तो दोस्तों ये जो बनते हैं ये बनते हैं कैरोटीनॉइड के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? कैरोटीनॉइड के कारण बनते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस रंगों की जो है सर्वाधिक तरंगधरी होती है? यानी कि जो है किस रंग की सर्वाधिक तरंगधरी होती है? तो दोस्तों लाल रंग की जो है सबसे अधिक तरंगधरी होती है, बैंगनी रंग के सबसे कम होती है, बैंगनी रंगों को जो होती है सबसे कम होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आर्किमिडीज जो थे यह ग्रीस से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। यह जो है आरआरबी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64,
क्वेश्चन नंबर 64 है, न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक है? तो दोस्तों न्यूटन मीटर जो है यह किसका मात्रक है दोस्तों? बताइए किसका मात्रक हो सकता है ये न्यूटन मीटर जो है यह शक्ति का ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, गुर्दे की संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों ये जो होती है ये नेफ्रॉन की बनी होती है। किसकी होती है? नेफ्रॉन की होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब मैक की संख्या 1 हो तो जो ध्वनि को कहा जाता है उसे ध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। यानी कि 1 से कम होते हैं तो उसे जो है उपध्वनिक कहा जाता है, 1 से ज़्यादा होते हैं तो उपराध्वनिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो दोस्तों ये जो है किसमें जो होता है, जो फल तो बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो दोस्तों ये होता है साइकस। किसमें होता है? साइकस में होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जिसका जो मुख्यालय है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्रोटीन का निर्माण के आधारभूत इकाई डैश होते हैं? दोस्तों प्रोटीन के निर्माण के जो आधारभूत इकाई जो होते हैं दोस्तों ये एमिनो अम्ल की होती है। किसकी होती है? एमिनो अम्ल की, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों प्रोटीन बनाने के लिए जो एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है इसे 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी कि 20। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों नाशपाती का जो है यह जो भाग खाया जाता है गुद्देदार पुष्पासन को खाया जाता है। किसको खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन को खाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में कौन सी सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो दोस्तों ये जो नाइट्रोजन यौगीकरण जो जीवाणु है दोस्तों ये है राइजोबियम है। कौन सा है? राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों दूध जो खट्टा होता है ये हमारे बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, भोजन का पचना किस अंग से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों भोजन का जो पचना जो प्रारंभ होता है ये हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यह जो है आंतों में जाके पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है यह है गाजर है। क्या है? गाजर है। और जो प्रोटीन का जो सबसे ज़्यादा मात्रा होता है यह सोयाबीन में होता है। आंवला में जो है विटामिन सी की जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह जो कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एसएससी 2015 में जो है पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों कैंसर संबंधी जो रोगों का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों ये ऑन्कोलॉजी में कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी में। किडनी का जो अध्ययन होता है ये न्यूरोलॉजी में होता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79,
क्वेश्चन नंबर 79 है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है, यानी CDRI जो है यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये है लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो दोस्तों परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं ये नाभिक के भीतर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये RRB 2003 में जो है पूछा हुआ सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है यह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये RRB TC 2003 में जो है पूछा गया सवाल था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग जो है यह जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। यह RRB TC और CC 2003 में पूछा गया था। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, धोनी का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, धान का जो प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है यह किसके कारण होता है। तो दोस्तों धान में जो खैरा रोग होता है यह जास्ता की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, जास्ता की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों ये कहाँ होता है, तो ये होता है किडनी में होता है। किस में होता है, किडनी में होता है। इसे जो है ब्रिक भी कह सकते हैं, इसे जो है ब्रिक भी कहा जाता है, यानी कि किडनी में होता है। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। यानी सूर्य विकिरण का कौन सा भाग होता है, कौन सा भाग जो सोलर कुकर को जो है गर्म कर देता है। तो दोस्तों ये होते हैं अवरक्त किरण होते हैं। किसके किरण होते हैं, अवरक्त किरण होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों ये SSC 2004 में पूछा हुआ सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। यानी कि शरीर को जो है गर्म रखने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं वसामय ऊतक होते हैं। क्या, कौन सा ऊतक होते हैं, वसामय ऊतक, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण में सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग होता है। तो दोस्तों जो सबसे कम विचलित होता है ये लाल रंग होता है, और जो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों ये होता है बैंगनी रंग होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों नवजात शिशु में जो लगभग हड्डियों की संख्या जो होती है ये 300 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 300, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो दोस्तों संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है ये है बांस है। कौन सा पौधा है, बांस है, यानी कि ऑप्शन सी जो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। देखिए रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। ये जो है तापमान को जो है एक समान बनाए रखता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, मानव शरीर में यूरोस्थी कहाँ पाई जाती है? यानी कि अस्टर्नम जो है कहाँ, मानव शरीर में जो है अस्टर्नम जो है कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो है छाती में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह, यानी कि ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा जो है गर्म होती है। ऐसा क्यों होते हैं? तो दोस्तों ऐसा जो होते हैं या ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्या होते हैं? ताप का जो है अच्छे रोधक होते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लड बैंक जो कहा जाता है ये प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक जो समझने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो चार्ल्स बेबेज थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो देखिए दोस्तों, सबसे जो अधिक ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये जेट उड़ान में होता है। किस में होता है? जेट उड़ान में। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो दोस्तों किस में रक्त नहीं होता है और शोषण भी करता है? तो दोस्तों ये है हाइड्रा। कौन सा जीव है? हाइड्रा। हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता है लेकिन वह जो है शोषण करता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? यानी कि किस ग्रंथि को जो है लुप्त हो जाने से जो है आदमी जो है बूढ़ा हो जाता है? तो दोस्तों ये है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है लुप्त हो जाने से आदमी जो होता है यह बूढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो टारगेट रखे थे ये 200 प्रश्नों का रखे थे। तो दोस्तों फाइनली हम जो है 100 क्वेश्चन को जो है डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों जो बचा 100% है, 100 क्वेश्चन जो है इसका जो है हम दूसरे वीडियो में आप इसको कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर ये अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितना से जितना हो सके वीडियो अच्छा लगे, और इसमें जो और भी जो हम जीके जीएस का वीडियो डाले हैं तो दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट खोल कर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी जीके जीएस डाले हुए हैं वो सब का सब इम्पोर्टेंट जीके जीएस डाले हुए हैं। आज जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार ज़रूर उसको क्वेश्चन को करके जाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे खासे साबित होंगे। उसमें अच्छे खासे प्रश्न आपसे आ सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।